जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरियंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सब्बेसाहुणम्। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल हम लोगों ने भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में जो काल का परिवर्तन होता है और काल के परिवर्तन के प्रारंभ के 3 कालों का वर्णन हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया था कि अवसर्पणी काल के पहले दूसरे तीसरे काल की क्या व्यवस्था होती है और चतुर्थ सॉरी चतुर्थ पंचम और षष्टम काल में उत्सर्पणी में क्या व्यवस्था होती है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो भोग भूमि में क्या विशेषताएं होती हैं कल हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसके अंदर समझा था कि भोग भूमि के जीवों का आहार तो होता है लेकिन मलमूत्र आदि का क्षेपण नहीं होता है। दूसरे नंबर पढ़ा था यहाँ पर 64 कलाओं से पुरुष स्वतः अपने आप स्वभाव से ही संपन्न होते हैं, उनको किसी तरह की शिक्षा आदि की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर विकलत्र जीव और असैनी पंचेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, मात्र सैनी पंचेंद्रिय त्रेंच और मनुष्यों का सद्भाव यहाँ पर होता है। दिन रात का भेद नहीं होता, सर्दी गर्मी आदि की वेदना नहीं सताती। यहाँ पर वज्र विषम नाराज सहनन होता है, सम चतुरस संस्थान होता है, युगल जन्म लेते हैं और जैसे ही युगल संतान का जन्म होता है तो पिता को छींक आती है और माँ को जम्भाई आती है और दोनों का मरण हो जाता है। यह युगल संतान ही पति पत्नी के रूप में रहते हैं, जिन्हें वो आपस में आर्य और आर्या कह करके पुकारते हैं। उनके कोई विशेष नाम नहीं होते, आर्य और आर्या। मृत्यु के बाद इनके शरीर का क्या होता है, तो कपूर की तरह इनका शरीर अपने आप उड़ जाता है, किसी को जलाने आदि की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर मात्र स्त्री और पुरुष वेद वाले ही होते हैं, नपुंसक वेद वाले जीव भोग भूमि में नहीं होते हैं। इन्हें भोगोपभोग की सामग्री कल्प वृक्षों से ही मिलती है। इनको अन्य पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भूमि का नाम है भोग भूमि। अब जब नाम ही भोग भूमि है तो उनको किसी प्रकार के भोगों को भोगने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने पुण्य से उनको सब कुछ प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ के मनुष्यों में 9,000 हाथियों के बराबर बल पाया जाता है, मतलब बहुत पावरफुल होते हैं। ये थी पहले काल की भोग भूमि की व्यवस्था जो 3 कालों में होती है। अब कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने एक साथ बता दी कि 3 कालों की क्या विशेषता होती है। अब यहाँ पर अलग से पहले काल की क्या विशेषता है, दूसरे काल की क्या व्यवस्था है, तीसरे काल की क्या व्यवस्था है, चौथे काल की क्या व्यवस्था है, वो व्यवस्थाएं अब अलग अलग यहाँ पर समझा रहे हैं। तो पहले काल की व्यवस्था क्या है, क्या विशेषताएं हैं, जिसका नाम है सुखमा सुखमा। ये अवसर्पणी काल का सुखमा सुखमा काल है। तो इस काल की क्या विशेषता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। इस सुखमा सुखमा काल में मात्र सुख ही सुख होता है। यह भोग प्रधान काल है, मतलब यहाँ पर भोग ही भोग होते हैं। इसे उत्कृष्ट भोग भूमि कहते हैं।
भोग भूमि 3 प्रकार की होती है, उत्कृष्ट भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तो पहला जो सुखमा सुखमा काल है, उसकी उत्कृष्ट भोग भूमि होती है। इस काल में जो जन्म लेते हैं वह युगल, मतलब जो जोड़े के साथ जिनने जन्म लिया, वह 21 दिन में पूरे शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। जिसका क्रम इस प्रकार से है, 21 दिन में क्या क्या कैसे सीखते हैं। कल बहुत विकल्प था आप लोगों को। सैया पर अंगूठा चूसते हुए 3 दिन का समय इनका निकलता है। बैठना 3 दिन में सीख जाते हैं, मतलब 6 दिन में बैठना सीख जाते हैं। 9 दिन में ये चलना सीख जाते हैं, हिलते डुलते लड़खड़ाते हुए। अगले 12वें दिन तक ये बच्चे बिल्कुल चलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। 3 दिनों में, मतलब 12 से 15 दिन में ये लोग, इनके अंदर समस्त कलाएं आ जाती हैं। 15 से 18 दिन में इनको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। और सॉरी, 18 दिन में इनके अंदर पूर्ण यौवन अर्थात पूरा यंगनेस आ जाती है। और लास्ट के 21 दिनों में यह सम्यक दर्शन की प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। यहाँ के जीव 21 दिन के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आ गया? 3 दिन अंगूठा चूसना, 3 दिन लड़खड़ा के चलना, 3 दिन व्यवस्थित चलना, 3 दिन में विद्याएं प्राप्त करना, 3 दिन में यौवन पना प्राप्त करना, यंग होना, तीन, और अंत के 3 दिनों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाते हैं। मतलब 21 दिन में यह अपना पूर्ण, इनको जितनी आवश्यकता होती है उतना, अपना आवश्यकता नहीं, जितनी इनकी योग्यता होती है उस हिसाब से वहां पर वो 21 दिन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। 3 दिन के बाद चौथे दिन बेर के बराबर हाल होता है इनका। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 6000 धनुष की होती है और आयु 3 पल्ल की होती है। इनकी ऊंचाई होती है 6000 धनुष की, और एक धनुष लगभग 4 हाथ का होता है। ठीक है। आयु 3 पल्ल की होती है, और अंत में घटते घटते इनकी ऊंचाई 4000 धनुष की बचती है। अंत में घटते घटते इनकी ऊंचाई 4000 धनुष की बचती है, और आयु 2 पल्ल की हो जाती है लास्ट लास्ट में। मतलब पहला काल जब समाप्त होने को होता है, उस समय अंत में इनकी आयु 2 पल्ल की बचती है, और ऊंचाई इनकी 4000 धनुष की होती है। यह काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ध्यान से सुनना। एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो जिसमें पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। कितने हो गए? 4 और 3 7 और 2 9। चौथा काल होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। ध्यान से समझना। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। चौथा काल जो होता है वह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है ना। और अंत में 21,000 वर्ष का पांचवा काल होता है, और 21,000 वर्ष का छठवां काल होता है। इस तरह से एक जो अ, अवसर्पणी काल है वह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और इसी प्रकार उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। दोनों को मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल बनता है। इनका शरीर स्वर्ण के समान होता है, अर्थात सोने के समान इनका कलर होता है, रंग होता है। अब आते हैं दूसरे काल की विशेषताएं। पहले काल की विशेषताएं समझ में आई आप लोगों को? श्वेता भाभी। सर ये आपने अभी बताया कि पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी का, फिर दूसरा काल 3, फिर 2 का, और फिर 1 का, तो 10 तो यही हो गए। काल तो 6 होते हैं। नहीं, हमने ये यही बताया ना क्वेश्चन। कि जो चौथा काल है वो हम्म। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। 42। अच्छा। हाँ, ठीक है। 42,000 हाँ। ईयर्स
हाँ कम हो ठीक जाएंगे है। उसमें से, तो 1 21,000 वर्ष ठीक। का पांचवा काल हो जाएगा, हाँ ट्वेंटी ये वन मेरा ईयर्स मिस। हाँ ठीक है। ठीक। ठीक। और किसी को कोई डाउट? चलिए, अभी आप नहीं पूछ रहे हो ना, ये और हो जाने दो, उसके बाद मैं पूछना स्टार्ट करूंगा। वही जो ये कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, कोई बात नहीं, पूछूंगा तो मैं आप लोगों से भी, चिंता नहीं करना। इसके बाद आता है सुकमा काल। सुकमा काल क्या होता है और इनकी क्या विशेषताएं हैं? सुषमा काल मतलब सुखमा काल, दूसरा काल जो होता है वह पहले काल की अपेक्षा इसमें सुख कम होते हैं, है ना। जैसे 25 वाली आइसक्रीम लो, 20 वाली लो, क्वांटिटी में अंतर होता है कि नहीं होता है? बस, तो वही वही सुखों की क्वांटिटी वहां पर कम हो गई। जो पहले काल में आयु 6,000 वर्ष की थी उत्कृष्ट, वो दूसरे काल में बची है 4,000 वर्ष की, है ना। जो इनकी आयु 3 पल्ले की थी उत्कृष्ट, अब वो यहाँ पर उत्कृष्ट बची है 2 पल्ले की। इस मध्यम भोग भूमि कहते हैं। इस काल में जो युगल जन्म लेते हैं वह 35 दिन में अपना पूरा शरीर प्राप्त करते हैं। अब जो पहले काल में जिन जिन चीजों को कंप्लीट करने में उनको 3 3 डेज लगे थे, अब उन सब चीजों को कंप्लीट करने में यहाँ 5 5 डेज लगेंगे। प्रोसेसिंग वही है, बस टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, है ना। अभी वहां पर 3 दिन में वो प्रोसेस हो रही थी, अब वो यहाँ 5 दिन में कंप्लीट हो रही है। और अभी तीसरे काल में पढ़ेंगे, वो 7 दिन में वही प्रोसेसिंग होगी। ठीक है। 2 दिन के बाद अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इनका 3 दिन के बाद चौथे दिन बेर के बराबर आहार होता है, थोड़ा सा। अब दूसरे काल में क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद तीसरे दिन आहार होगा बहेड़े के बराबर, बेर से थोड़ा सा बहेड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो वो तीसरे दिन हो रहा है अब। अभी चौथे दिन आहार हो रहा था, अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन हो रहा है। इस काल के प्रारंभ में मनुष्यों की ऊंचाई 4,000 धनुष और आयु 2 पल्ले की होती है, और अंत में घटते घटते ऊंचाई 2,000 धनुष और आयु 1 पल्ले की रह जाती है। हमको यहाँ इतना विशेष समझना है कि पहले काल की जो जघन्य ऊंचाई और जघन्य आयु है, वो दूसरे काल की उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट ऊंचाई है। और जो दूसरे काल की जघन्य आयु और जघन्य ऊंचाई है, वो तीसरे काल की उत्कृष्ट हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने नरक की आयु का वर्णन पढ़ा होगा कि नरक की आयु पहले नरक की सबसे कम होती है 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट होती है 1 सागर। अब दूसरे नरक में उत्कृष्ट होती है 3 सागर और जघन्य होती है 1 सागर। तीसरे नरक में उत्कृष्ट होती है 7 सागर और जघन्य हो जाती है 3 सागर। मतलब जो उनकी उत्कृष्ट थी वो उनकी जघन्य हो जाती है। इस प्रकार से उनकी धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। क्या हुआ, पहले काल में 3 3 दिन में शरीर बढ़ रहा था, दूसरे काल में 5 5 दिन में बढ़ा, तीसरे काल में 7 7 दिन में बढ़ेगा। पहले काल में 3 दिन बाद चौथे दिन आहार हुआ था, दूसरे काल में 2 दिन बाद तीसरे दिन आहार हुआ, और पहले काल में 1 दिन बाद दूसरे दिन आहार होगा। यहाँ पर मनुष्य पहले काल में मनुष्यों की आयु 3 पल्ले की थी और ऊंचाई 6,000 धनुष की थी। दूसरे काल में मनुष्यों की ऊंचाई 4,000 धनुष है और आयु उनकी 2 पल्ले की बची। और अंत दूसरे काल के लास्ट लास्ट में घटते घटते ऊंचाई अब 2,000 धनुष की बचेगी और आयु 1 पल की रहती है। यह काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, और इसका जो इसमें जो शरीर का रंग है लोगों का, वो श्वेत रंग के समान रहता है। अभी किसके समान था, स्वर्ण के समान, और इसमें क्या हो गया अब, श्वेत रंग का हो गया।
ठीक है, तो हमने पहले और दूसरे काल की विशेषताओं को पढ़ा। अब जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट ले लूं, जिनका कैमरा बंद है उनसे। हाँ, ठीक है। हम्म। नियति समय्य। कल्पना जी जैन। मेरे को तो क्या हुआ? मेरे को तो समझ नहीं आया। तो आपने पूछा क्यों नहीं? इतनी देर से मैं यही तो कह रहा था, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कैमरा ऑन करके रखते हो ना, तो समझ में आता है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं। रचना जी जैन। एक बार और समझा नहीं, एक बार और समझा नहीं। अभी इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग देखना आप, अभी हम यूट्यूब पे डाल देंगे और लिंक ग्रुप में डाल देंगे, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। रचना भाभी बताइए, पहले काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु और उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी होती है? नहीं पता भैया। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। सालू भाभी। सालू भाभी। चलो, नेहा भाभी बताओ, पहले काल में मनुष्यों की है उत्कृष्ट राम विष्णु ऊंचाई कषाय कितनी थी? प्रकृति, तो वो तो उसके साथ ऐसे ही रहेगा। भैया जी मैंने भी नहीं लिखा है, कैसे लिखूंगी? कितने जन्मों का ओके। शिक्षा आंटी। शिक्षा आंटी लीव कर गई। समृद्धि की मम्मा आप बताओ, पहले काल में मनुष्यों की ऊंचाई कितनी है और आयु कितनी है? उनका नेटवर्क इशू है। भैया जी भैया जी तीन मैं तीन। बताऊं? हाँ टीना भाभी, आप तो बता ही दो कम से कम। भैया ऊंचाई होती है 6,000 धनुष की और आयु 3 पल्ले की उत्कृष्ट। हाँ, और जगन्य 4,000 धनुष और 2 पल्ले की। ये सुषमा बहुत सुषमा सुंदर। साल काल। पहले बिल्कुल सही, पहले काल की ये विशेषताएं हैं। और सुषमा काल की उत्कृष्ट आयु रहेगी 4,000 वर्ष और 4,000 धनुष और 2 पल्ले की। हाँ, और बिल्कुल सही है। जगन्य रहेगी 2,000 धनुष और 1 पल्ले भैया। बिल्कुल सही है। एक अगर पल्ले हम में डाउट है, एक पल्ले से, एक पल्ले से। हाँ नहीं, हाँ ठीक है ना, ये कल ही रहेगी। अगर हम एक हाँ ठीक है, सिस्टमेटिक फॉर्म में ठीक है यदि भैया। पहले काल की आयु व्यवस्था को समझ लेना, तो तीसरे काल का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? प्रियंका भाभी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल कैसे बनेगा वो बताइए। 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी गलत हो सागर, गया। नहीं नहीं 4 गलत। कोड़ा कोड़ी सागर, 4 हाँ कोड़ा सही है। कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष में 1 कोड़ा कोड़ी सागर कम, 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष। बहुत सुंदर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अच्छा। भैया मैंने एक क्वेश्चन भेजा था ना कल आपको, वो उसका भवंत्रिक का मतलब क्या होता है? वो चीज समझ नहीं, वो देवों के भवनात्रिक बारे में है मत क्या वो? भवनात्रिक मतलब होता है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। अच्छा ठीक है भैया। श्वेता भाभी, भोग भूमि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। भोग भूमि भोग में। भूमि, भोग भूमि हाँ में हम सुषमा सुषमा काल के बारे में बात कर रहे हैं। भोग भूमि में मतलब
कल्प वृक्ष वाली भूमि होती है, उसमें हमें कुछ जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। तो इसकी विशेषता ये है कि उसमें जो ऊंचाई होती है 6000 धनुष की होती है। नहीं, ये आप पहले काल की विशेषता बता रहे हैं। हाँ, तो भोग जनरली जो भूमि, भोग भूमि, हाँ है, लेकिन जनरली जो भोग भूमि की हमने विशेषताएं अभी पढ़ी थी, वो बताइए। भोग भूमि में किसी को काम नहीं करना पड़ता, जो ठीक चाहते हैं है, वो मनचाहा मिल जाता है। बिल्कुल और सही। और बुद्धि बुद्धि अच्छी होती है उनकी, मतलब उसमें हाँ 5 इंद्रिय संगी रहते हैं, संगी लोग ही रहते हैं, असंगी 5 इंद्रिय नहीं रहते हैं, ना ही 1 या 2 इंद्रिय, 1 2 3 4 इंद्रिय नहीं रहते। एक इंद्रिय तो सब जगह पाए जाएंगे भाभी। हाँ, 1 इंद्रिय सॉरी सब जगह पाए जाते हैं, 2 3 4 और असंगी 5 इंद्रिय नहीं पाए जाते। बिल्कुल सही है। और इनका शरीर का क्या होता है डेथ होने के बाद? इनका शरीर उड़ जाता है, तरह उड़ जाता है। उड़ जाता बिल्कुल है। सही है, बिल्कुल सही। कपूर की भांति इनका शरीर पूरी तरह कपूर से की उड़ बात है, जाता है। उड़ जाता है। बिल्कुल सही है। ओके। समृद्धि की मम्मी, आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। अनीता आंटी बताओ। भोग भूमि की विशेषताएं। नंबर 1, यहाँ पर आहार होता है पर निहार नहीं होता है। बहुत नंबर सुंदर। 2, यहाँ पर मनुष्य में 64 कलाओं में निपुण होते हैं। नंबर 3, यहाँ पे असंगी पंचेंद्री और विकलेंद्री, मतलब 2 इंद्री से 4 इंद्री तक नहीं होते हैं असंगी। बिल्कुल सही। और इनका शरीर मरने के बाद कपूर की भांति उड़ जाता है, और इनमें सोचने हम्म, समझने की क्षमता ज्यादा। तो वहाँ रात होती है कि नहीं होती है? नहीं, वहां पर ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से तेज प्रकाश देते हैं। और हम्म, बिल्कुल सही। आज अंशिका भाभी लेट हो गई, अब उनसे कैसे पूछूं मैं? भैया जी हमने कल की क्लास भी नहीं पढ़ी थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो अब मैं कैसे पूछूं आपसे। अब मैं आज की रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको देख के आज की कवर करना, है ना। और कल से थोड़ा सा टाइम से 7:40 to 8:05, ओनली 4:25 मिनट्स, है ना। तो आज हमने पहले काल की विशेषताएं पढ़ी। पहले काल में मनुष्यों की ऊंचाई होती है 6000 धनुष, आयु होती है 3 पल्ले की, है ना। ठीक है। इनका 3 दिन के बाद चौथे दिन आहार होता है, और इनको पूरा बड़ा होने में, पूरा यंग होने में 21 डेज लगते हैं पहले काल में। दूसरे काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट ऊंचाई होती है 4000 धनुष, और और आयु होती है 2 पल्ली की। इनका अभी पहले काल में 3 दिन के बाद आहार हो रहा था, अब यहाँ पर 2 दिन के बाद आहार होगा। ठीक है। इसके बाद में अभी पहले काल में 21 डेज में ये पूरे कंप्लीट यंग हो रहे थे, लेकिन सेकंड जो दूसरे काल में है, वो अब उनको 35 डेज लग रहे हैं। अर्थात जो प्रोसेस उनकी 3 3 डेज में कंप्लीट हो रही थी, अब उसको 5 5 डेज लग रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे काल के बारे में पढ़ा। अब कल से हम तीसरे काल की विशेषताएं पढ़ेंगे, तीसरे और चौथे की, और पहले से चौथे तक की कल हम आपसे पूछेंगे। तो प्लीज आप लोग, कल तो संडे है, आप लोग भी कल तो एंजॉय संडे करो, मैं भी अपने काम करूंगा। लेकिन मंडे को फिर से क्लास लगेगी, तो मंडे में आई होप, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे और टाइम से आएंगे, क्योंकि आधा चैप्टर निकल जाता है, उसके बाद आप लोग आते हो तो बहुत सारा आप लोगों का रह जाता है। आज मात्र हमारी भी मिस 25 हो मिनट गई की भैया क्लास है। जी। क्या हो गया नहीं तो मेरी अभी? मेरी भी मिस हो गई आज 5 से 7 मिनट की क्लास। हाँ, बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल से टाइम का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अंशिका भाभी आप भी प्लीज, कल मंडे हाँ से, सॉरी। हाँ भैया जी। जी जिनेंद्र भैया जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय शुभ जिनेंद्र भैया रात्रि। जी। जय जिनेंद्र।